और इसमें शुरुआत कर रहे हैं आर्टिकल 366 से। आर्टिकल 366 ये बात करता है जीएसटी में सर्विस को लेकर के, यानी सर्विस स्टेट की डेफिनेशन ही ऐसा कहता है जीएसटी में, ठीक है। जीएसटी में ये किस एरिया की बात करेगा? सर्विस की बात करेगा, किस सर्विस है। और सर्विस स्टेट के लिए ये ऐसा डिफाइंड कर देता है ये आर्टिकल कि सर्विस स्टेट का सब्जेक्ट है, इस प्रकार से परिभाषा करता है। और इसी का जो अगला आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल छोड़ दो, ये जो आर्टिकल आता है, ये को बताएगा ये किसके लिए होता है? 368 क्या 366 आर्टिकल 366 आर्टिकल जो है वो है जीएसटी के लिए, ठीक है। लेकिन जीएसटी में जो सर्विस की बात होती है कि सर्विस क्या होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट करेगा, क्योंकि स्टेट टू स्टेट सर्विस हो सकती है अलग अलग डिफरेंट टाइप की, ठीक है। कुछ बोला कोई? तो इस हिसाब से अगर स्टेट की ये परिभाषा हो गई तो आर्टिकल 368 किसके लिए था? अमेंडमेंट के लिए। और क्या बताएगा? हैं? सेंट्रल के लिए। आर्टिकल 368 प्रशांत ने बिल्कुल सही बोला है, अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो आर्टिकल 368 के अंदर ही उसको रखा जाता है, ठीक। और जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था या नहीं था? यस सर, 101 था, लिखवाया है भाई। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जीएसटी आपका, ठीक है। तो लिख लो अमेंडमेंट के लिए विशेष बहुमत की बात करता है, यानी कि अमेंडमेंट, स्पेशल मेजोरिटी फॉर अमेंडमेंट। 368। अब देखो स्टेट में क्या होता है कि स्टेट को चाहिए कंपेंसेशन। जल्दी खत्म कर, डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। कंपेंसेशन की बात जब होती है कि कंपेंसेशन कैसे मिलेगा, अब ये हमने पहले समझ लिया था कि जो टैक्स सिस्टम है वो कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और स्टेट को पैसा रिफंड किया जाएगा, स्टेट को पैसा वापस दिया जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि मिनिमम ऐसा बोला गया था कि 42% पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक खास बात रखी गई, यहाँ पे एक बात बोल दी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि कंपेंसेशन जो मिलेगा वो 100% तक 5 साल तक मिलेगा। 100%, ठीक है ना, केंद्र से 100% मिलेगा 5 साल तक के लिए। 2015-16 का जो एरिया था, ये वाला जो ईयर रहा, और जीएसटी लागू कौन से ईयर में हुआ था? 16 में, 17 में, 17 में, क्योंकि 16 में तो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो 17 में जीएसटी लागू हुआ। अब 17 में जो जीएसटी लागू हुआ उसमें राज्य की जो कमाई है उसको बेस बनाएंगे। ये वाला जो ईयर है 2016, 15-16, इसको क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे स्टेट की अर्निंग का। अब ये बेस कैसे बनेगा समझो। ऐसा मान लिया जाता है कि जो राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें जो होती हैं, जो अभी करंट में ईयर चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 21 चल रहा है अभी। तो जो बजट इस बार का है वो था 21 और 22 वाला, ठीक है। तो अगर इस बजट को कंपेयर करना हुआ कि जीडीपी इसमें ग्रोथ में गई या लॉस में गई, तो उसको हम पिछले साल के उससे कवर कर लेंगे, देखेंगे कि पिछले साल से मैच करेंगे कि जीडीपी रेट क्या था। अब पिछले साल तो ज़्यादातर लॉकडाउन में चला गया, तो उसमें तो जीडीपी में नेगेटिव में एक तरह से। तो अगर हम उसके हिसाब से इस साल कंपेयर करेंगे तो जीडीपी प्लस में दिखाई देगी, बहुत अच्छी दिखाई देगी ना, कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई जीडीपी की, ठीक है। तो उसी प्रकार से जीएसटी के लिए भी 2015-16 को बनाया गया क्या? बेस ईयर, कि ये बेस ईयर रहेगा। और बेस ईयर से काम क्या लिया गया? ये बोल दिया गया कि ऐसा माना जाएगा कि हर साल, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी कमाई हर साल 14% बढ़ जाती है। मतलब कि अगर मान लो कि किसी राज्य सरकारी कमाई 2015-16 में 1 लाख करोड़ हो, ठीक है ना, 1 लाख करोड़ हो सपोज, ये उसका अर्निंग हो, तो अगला साल जो होगा 2016-17 जो होगा उसमें ऑटोमेटिकली 14% का इंक्रीमेंट मान के चलती है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो वहाँ के युवा होते हैं, ठीक है, वो रोजगार में आ जाते हैं, उनको रोजगार मिलता है, सैलरीज मिलती है, नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो उससे क्या जीडीपी ग्रोथ होती है। हर कोई एक साल में कोशिश करता है कि अपना टर्नओवर बढ़ाए, अपनी वेल्थ बढ़ाए, ये कोशिश करता है। तो ऐसा माना जाता है कि राज्य की जो इनकम है वो 14% इंक्रीज हो जाती है।
यानी कि जब 16-17 हो गया, 17-18 आएगा तो 14% फिर इंक्रीज होगी। तो जब इसमें क्या बोल दिया, और साथ में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर 14% इंक्रीज हो जाती है और जीएसटी कलेक्शन के बाद राज्य सरकारों को ये लगे कि उनका जो रेवेन्यू प्रॉपर उन पर नहीं आ रहा, उनका काम नहीं चल रहा, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो 14% उसको देगी एक्स्ट्रा हर साल बढ़ा करके। साथ में एक लगता है ब्याज, इंटरेस्ट, एक होता है चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज। तो केंद्र सरकार ने बोला कि ये पैसा तो मिलेगा, साथ में चक्रवर्ती ब्याज लगने के बाद जो पैसा बनेगा कंपेंसेशन के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी देगी स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे कि किसी राज्य सरकार को ऐसा ना लगे कि उनके साथ धोखा हुआ है जीएसटी में। ठीक है, ये बात केंद्र सरकार ने बोली। तो जो पैसा बनेगा यानी कि 14% 42% ऐसा हो गया जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद 14% हर साल इंक्रीज करना है क्योंकि स्टेट का रिवेन्यू इंक्रीज होता है, और उस पर जो अमाउंट इंटरेस्ट लगता है और उस इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उस सब पैसे को कैलकुलेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगी। ठीक है, हर साल ही कंपेंसेशन देगी। और ये भी कैसे किया जाएगा, हर 2 महीने में कंपेंसेशन मिलेगा। ये पूरे साल का जो मिलेगा, क्योंकि साल का अगर अमाउंट इकट्ठा होता है तो दिक्कत हो जाएगी, तो हर 2-2 महीने में मिलता रहेगा, जिससे कि राज्य सरकारों को अपने यहाँ की व्यवस्था चलाने में कोई समस्या हो ही ना। तो इसी के लिए कुछ टर्म्स ऐसे बनाए गए जिनको थोड़ा रिलैक्सेशन में रखा गया, जिससे किसी को समस्या ना हो। तो पहला इसमें लिख लो, अगर फर्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर इंपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स। अब ये इंपोर्ट टैक्स क्या है, यानी कि इसमें मान के चलो आप कि कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी, आईजीएसटी जो है वो लगेगा इसमें। आप ऐसा सकते हो, कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या था समझ रहे हो ना, क्या होता है आईजीएसटी? बिल्कुल बिल्कुल सही सबका। और कौन कलेक्ट करता है आईजीएसटी को? बहुत बढ़िया, वाह सब पे। सेंट्रल करेगी फिर स्टेट को देगी। ये हुई ना बात, सेंट्रल करेगी स्टेट को बाद में देगी। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी साथ में यहाँ पे जो आपका सरचार्ज है या सेस जो है वो उसकी बात होगी। ठीक है, सरचार्ज या सेस, यानी कि जहाँ पर सामान अंत में बिक रहा है, तो ये इंटीग्रेटेड तो वाला हो गया। और यहाँ इंटीग्रेटेड में 2 ही पार्ट हो जाते हैं जो आपने बताया भी, एक हो गया सेंटर, एक हो गया स्टेट। दूसरा मुद्दा हुआ इसमें अल्कोहल को लेकर के। अल्कोहल यानी कि शराब, और कईयों के मुंह में लग रहा पानी आता दिख रहा मुझे इस नाम से ही। तो स्टेट एक्साइज टैक्स लगता है इसमें। ठीक है ना, स्टेट एक्साइज टैक्स। और यहाँ पहले बोल दिया कि इसे संविधान में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, अल्कोहल पर अगर स्टेट एक्साइज टैक्स लगना है तो ये संविधान में डाल दो, जिससे कि इसको बदलना आगे जाकर के इतना आसान हो ही ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको बदला जा सके। ऐसे ही डाल देते तो कभी बदल देता कोई भी, तो इसको बदलना आसान ना हो। और बड़े मज़े की बात है, पूरी दुनिया में जितनी शराब बनती है उसका 20% या ये कह लो 1/5 पार्ट जो होता है वो अकेला भारत पी जाता है। मतलब पूरी दुनिया में इतनी शराब बनती है, इतने खिलाड़ी हैं शराबी। इसके बाद थर्ड है पेट्रोलियम। यूपी ज़्यादा पीवे पर सर, ये बात है भैया, पंजाब भी बहुत, यूपी, पंजाब और थोड़े बहुत इधर हिमाचल वाले, हरियाणा भी ठीक है। हाँ हरियाणा भी ठीक है, तीनों राज्य तो है ही ऐसे मुंबई हैं। मुंबई उतना नहीं है, मुंबई से ज़्यादा दिल्ली कर रहा, मुंबई से ज़्यादा आजकल दिल्ली कर रहा वो फूक ज़्यादा है, है। मुंबई वाले फूक ज़्यादा है। मुंबई और दिल्ली चरस गांजे के लिए ही
ज़्यादा है। लाइनें खींच रहे हैं हाँ, ऐसे ऐसे ले लेते हैं एकदम सर सर कर कर के अंदर 2000 के नोट से। है। तो भाई मैं धरती पर नहीं रहता, यानी जीता मैं, ये बता। मुझे उतनी भी जानकारी है ये शराब के बारे में तुम्हें ना हो। जैसे देख, एक और सुना तूने नाम, ब्रांड वोडका। क्या है वोडका? नाम कहाँ से आया वोडका का? अंग्रेजों ने दिया। जो वो है ना फ्रांस में एक गांव है, जिस गांव में वोडका यानी शराब बनाने की, वहाँ की वो देसी शराब है वहाँ की वो, उस शराब को बनाने की वहाँ फैक्ट जो भट्टी लगी हुई है, जिस गांव में भट्टी लगी उस गांव का नाम है वोडका। उस गांव के नाम पे नाम पड़ा। ऐसे पंजाब में भी ऐसी शैंपेन, ठीक है, ये सब चीज़ें उन नाम पे रखी गई हैं किसी के। आलू की आलू की बनती हैं, चुकंदर की बनती हैं, गाजर की बन जाती हैं, अंगूर की, अंगूर तो अच्छी क्वालिटी, अंगूर सेब ये सब इनकी तो अच्छी क्वालिटी की दारू बनती है। गन्ना है। ठीक है, गन्ना बनता है, गन्ने से दारू बन जाती है, शकरकंदी से दारू बनती है। सर वो तो कच्ची बनती है ना वैसे। लेकिन देखा दारू का टॉपिक आज क्या सबका टन टन, ये तो मतलब पूरी डीपली है ना। इतना तो इन्होंने जीएसटी में टैक्स के बारे में नहीं पूछा, और कैसे होता है, इतना दारू में घुस चले गए। अभी अगर गलती से अभी एक बात बताने वाला था आगे कि बीड़ी सुना ना, बीड़ी अभी उस पर भी एक चर्चा होगी, फिर देखो कितना इंटरेस्ट आएगा वीडियो सिगरेट में तुम्हें। ठीक है, तो इसके बाद में इसमें पेट्रोलियम या पेट्रोल कर दो, पेट्रोलियम में भी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे के सारे इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बेसिकली दो प्रोडक्ट में बात की जाती है, एक हो गया आपका पेट्रोल और एक हो गया आपका डीजल, इन दो बात होती है। और इसमें जैसे अभी 1 लीटर जो पेट्रोल का रेट होता है, कितना रेट होगा अभी 1 लीटर पेट्रोल का, वो हटा लो, सर 30 से 35 रुपए। 30 से 35 रुपये का आपका 1 लीटर पेट्रोल पड़ता है। रिफाइनरी कॉस्ट उसमें आ गया 8-10 रुपये का, और जो उसका क्या कहते हैं एक्साइज ड्यूटी हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इस टाइम पड़ रही है 35-40 रुपये के आसपास। और जो डीलर है, डीलर को 1 लीटर पेट्रोल बेचने का मिल रहा है शायद 3 रुपये 20 पैसे के समथिंग, और ऐसे मिला करके ये आपका 100 रुपये पार, और स्टेट का और अलग से है टैक्स उसमें। ठीक है, तो और क्या, पेट्रोल अगर बेस प्राइस देखा जाए पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर आराम से बिकेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर एक इसमें आता है मेन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी में आप इसमें क्या किया गया, जो सेंटर एक्साइज टैक्स था उसे ख़त्म करके इसको वैट में डाल दिया। इलेक्ट्रिसिटी में अब लगता है आपका वैट, सिंपल, और वैट के अंदर इसको कर दिया है 8% का, कि भैया 8% दिया जाएगा। और एक इसमें कह सकते हैं, अब बात करते हैं इसमें कि 4 स्लैब क्यों बनाया गया। टैक्स में आपने देखा होगा ना, एक 0% तो है ही, वो तो हटा गया 0%। इसके बाद क्या 5%, 12%, 18% और 28%। तो उसमें बेसिक चीज़ देख लेते हैं कौन कौन सी किस टाइप से उसमें इंक्लूड की गई है। ये क्लियर कर दूँ बोर्ड? तो 4 स्लैब क्यों हैं, ये स्लैब देखना हमें। फाइव 0% तो एक है ही है 0%, और इसमें तो आप कुछ डालो ही मत, ये तो एग्जेम्प्टेड वाला आ जाता है, इसको बोलते हैं जो एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, वो हो गया 5% वाला, कि 5% में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है, बेसिक चीज़ें वो समझ लो। बेसिकली इसमें आप ये कह सकते हो कि जैसे 0% में वो जो इसेंशियल सर्विस चीज़ें ना वो है, लाइक नमक, सॉल्ट हो गया आपका, और आपका दूध, आटा, अंडा, ठीक, दही, लस्सी, ये सब के सब आइटम 0% वाले स्लैब में ऐड की गई है, कि ये बेसिक ज़रूरत है लोगों की, इसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, और जो आपका ये है मान लो 5% वाला, इसमें कुछ ऐसी आइटम ऐड की गई है जैसे काजू, तो काजू पे जो टैक्स है वो 5% है, काजू सस्ता है इसलिए। ठीक है, यहाँ काजू देखा, उसके मुंह में कैसा पानी आ रहा काजू के नाम से ही, काजू। और काजू साथ में
पैकिंग वाला पनीर होता है, अमूल का पैकिंग वाला पनीर लेते हो, पैकिंग वाला पनीर, पनीर का पैक, इस टाइप के आइटम जो मेनली पैकिंग वाले लेकिन है इसेंशियल सर्विस में, वो इसमें ऐड किए गए हैं। सबसे बढ़िया वाला जो हिस्सा दिखाई देता है इसमें वो दिखता है 12% वाला कि 12% वाला, और असल में क्वेश्चन मैक्सिमम इससे बनते हैं। इसमें ऐसा कि आपका घी, मक्खन, क्योंकि अमीरों को चोट लेने वाले, घी, मक्खन, अचार, ठीक है, और आपका हो सकता है बादाम। जब ये जीएसटी लागू होता है बादाम 5% ना, तो जीएसटी लागू होने पे एक बात बोली गई थी कि मोदी जी ने बादाम को इसलिए 12% में रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पप्पू बादाम ज़्यादा खा करके और दिमाग बढ़ा ले और कल को इलेक्शन जीत जाए, तो इसलिए मोदी जी ने बादाम को 12% में रखा। ये बड़ा चुटकुला बना था उस टाइम पे, ठीक है, कि वह हो सकता है कि पप्पू बादाम खाना शुरू कर दे कि बादाम और इन्होंने बोला कि भाई ये क्यों डिफरेंस किया गया, काजू और बादाम में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, रेट तो वैसे ही पड़ रहा है, तो इसमें 5% क्यों, इसमें 12% क्यों? तो लोगों ने ही बोला कि लग रहा है मोदी को डर है कि कहीं पप्पू ज़्यादा बादाम खाए और हैं क्यों, बोल चलो बाद में बता देना, ठीक है। और बादाम के बाद में जैसे मोबाइल फ़ोन, ये भी 18% पे है, और ज़्यादातर इसेंशियल जो सर्विसेज हैं वो 18% पे हो गई है, इसमें 12% पे है। इसके बाद आ रहा है 18% वाला, ठीक है। 18% वाले में आपको जैसे कि आइसक्रीम खाते हो ना, देखा सबके मुंह, उसको देखो प्रगति को, पानी तो नहीं आ गया मुंह में, कभी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर निकल रहा हो है, या फिर वो आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज वाले आइटम 18% में इंक्लूड किए गए हैं। और इसके बाद है आपका 28% वाला हिस्सा, 28% वाला हिस्सा। इसमें आपका जैसे कि अल्कोहल हो गया, सॉरी अल्कोहल कह रहा हूँ, हाँ वो क्या नाम है, तंबाकू, कार, और देखो तंबाकू तो 2 आइटम बनता है आपके, सिगरेट बनती है, एक बीड़ी बनती है, बीड़ी को बाहर रख दिया से, ठीक है ना, बीड़ी को बाहर रख दिया कि बीड़ी पर नहीं लगाएगा, और सिगरेट पे, सिगरेट अमीरों का शौक है ना, बीड़ी तो कोई भी गांव में सुट्टी आ रहा है बैठा हुआ लगा पड़ा है, सर सुबह को ज्यादा काम देते हैं क्या तुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन तू स्मार्ट लग रहा है यार आज। हमारे गाँव में पापा भी है। खड़ा हो एक मिनट, खड़ा हो, कैसे क्या खड़ा सही, खड़ा तो हो, अरे खड़ा हो ना, तो आज उसकी तरह लग रहा है, वो है ना साउथ में हीरो जो आलू अर्जुन, हाँ उसकी तरह लग रहा है आज, चश्मा पहन के बहुत सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, ठीक है। अब कार, लग्जरी सारे आइटम्स, मतलब इनके बाद जो बचा वो सब 28% में है, ठीक है। गोल्ड प्लेटिनम जो आपका एंटरटेनमेंट टैक्स है वो भी 28% ही है। लग्जरी थोड़ी हो। 18, एंटरटेनमेंट तो गरीब आदमी भी करेगा, मतलब सर जैसे मूवीज हो गई है तो हाँ गरीब आदमी को हक है ना सिनेमा हॉल में जाने का, ठीक है। अभी वो जो मूवी आई ना, वो RRR करके जो आ रही है मूवी, हाँ साउथ की मूवी आ रही है, उस मूवी को रिलीज़ करने के लिए PVR ने अपना नाम बदल दिया, PVR की जगह PVRRR कर दिया उसने, ठीक है, और अगले साल रिलीज हो रहा है। और दूसरा सबसे महंगी टिकट आ रही है उस मूवी की, क्यों कोई बात, कोर्ट में जाकर स्पेशल परमिशन ले रहा राजा मौली, उसकी सबसे मिनिमम टिकट की बात कर रहे हैं कि 500 रुपये मिनिमम टिकट मानी जाएगी उस मूवी की। ना वो RRR जो मूवी आ रही है साउथ की, राजा मौली बना रहा, बड़ी बेहतरीन मूवी जाएगी, सुपर हिट जाएगी, वो टीवी पे मिलेगी मिलेगी तो टीवी पे 2 दिन बाद ली चढ़ो, कभी जाकर के सिनेमा हॉल पे पिक्चर देख लिया करो, हालांकि मैं भी नहीं देखता आजकल, तो मैं खुद वेट करता हूँ कि चलो नेट पर आई जाएगी लॉर्ड, कौन देखेगा। और सबसे बढ़िया मूवी आजकल वो चल रही है जय भीम, उसने तो गदर मचा रखा जगह जगह, बहुत बेहतरीन मूवी चल रही है, बहुत बेहतरीन, बहुत सही कमा रही है इस टाइम पर, आप बता रहे थे ना उसमें रेट्स वगैरह समझाएगी अच्छे से। हाँ ठीक है। अरे सुनना पिट गई, बेकार गई सूर्यवंशी, जान नहीं बेकार थी, उसे कुछ मिलता ही नहीं आजकल, वो ये सारे अटैक दिखाए हुए, मुंबई के सारे अटैक साथ दिखा दिए, ओहो टाइम लगता होने में अटैक है, थोड़ी साथ दिखा दोगे, वो तो 1.5 घंटे में खत्म कर दिए सारे।
बियॉन्ड लॉजिक ये सब। चलो अब बात करते हैं कंपेंसेशन स्कीम के ऊपर। कंपेंसेशन स्कीम क्या, और एक बात ध्यान रखो, कभी कभी देखो बहुत सटीक तरीके से सोचना। 2018 में क्वेश्चन फंसा था जीएसटी से ऐसे ही। वो क्या करते हैं, लिस्ट बनाकर डाल देते हैं, ठीक है, 5-6 आइटम की लिस्ट देंगे, कभी 7-8 भी कर देंगे यूपीएससी वाले, और बोलेंगे इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसको कम टैक्स में रखा ज़्यादा में या फिर जीरो में रखा गया, ऐसा करके। तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट के बारे में, ठीक है, सटीक जानकारी होनी चाहिए। और उस दिन उसमें देखा था, उस वाले क्वेश्चन में वो लिखा था कॉफ़ी, चाय भी थी, कॉफ़ी भी थी, ठीक है। और कॉफ़ी, इंडिया में चाय ज़्यादा पीते, कॉफ़ी ज़्यादा पीते लोग, ठीक है। तो वहाँ कॉफ़ी, उसका कॉफ़ी के सब पूरा पूरा स्टेटमेंट गलत हो रही थी वो। तो ये ध्यान रखा करो ऐसी चीज़ें। अच्छा, जो मैंने ये एनडीए वाले, मैंने जो उस दिन वो परसों वाली क्लास में आप लोगों को बताया था, हाँ, वो सब वहाँ पे काम आया वाला हिस्सा आया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं आई थी ऐसी? सर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है उसमें। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं, सर डायरेक्ट क्वेश्चन थे बस तो फिर ठीक है। सर उसमें रिट्स पूछी गई थी, उसमें 3 एग्जांपल दे रखे थे, हैबियस कॉर्पस, मेंटनेमस, कोरेंटो। अच्छा, चौथे में सरिटो को डाल दी मैंने। सर्टियोरिटी भी रिट है? नहीं ऐसे करके था वो कुछ ऐसे। अच्छा, ऐसे था, ऐसे नहीं है, सी से है वो। सी से था उनको। हाँ, मैंने कभी सर्टियोरिटी तुमने उड़ा दी हो। नहीं ऐसे थोड़ी उड़ा दी। हाँ, बहुत बढ़िया। 5 मिनट पड़ेगा। चलो ठीक है। उसके बाद देखो सर, अब कंपेंशन स्कीम में कुछ थोड़ा सा बस हिस्सा रह गया, हल्का सा, 5 मिनट का, इसमें ख़त्म जीएसटी आपका। और इसमें ऐसा बोला गया है, देखो इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, समझ लो कि मान लो कि किसी इंसान का जो टर्नओवर है, ठीक है, टर्नओवर है, अगर वो टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, 1 साल का 1.5 करोड़ तक का है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर जो टैक्स है वो कर लेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, ठीक है। और टर्नओवर पे जो लगेगा टैक्स है, क्या करेगी मतलब? कंपेंसेशन की बात जो है उसके बारे में। मान लो कि किसी इंसान का टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए का, या किसी का 50 लाख का है, किसी का 75 लाख का है, तो उनको छूट ही दे दी गई कि उसमें कोई वो नहीं है, इनवॉइस बिल। और इसमें पता है इनवॉइस बनाने आपको हर 3 महीने बिल बनाने हैं, रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। और उसके बाद में जो टैक्स पेमेंट पे होगा, तो ट्रेडर्स को 1%, मैन्युफैक्चरर को 2% और रेस्टोरेंट वाले को 5%, इस टाइप से उन्होंने सिस्टम बनाया है एक अलग से। और इसके कुछ HSN कोड जनरेट किए हुए हैं, हालांकि वो बहुत टेक्निकल टर्म हो जाएगा, वहाँ तक नहीं घुसने का इसमें, ठीक है। और कुल मिलाकर के बोला गया है कि जो 20 लाख तक का जिसका टर्नओवर होगा, 20 लाख का, ये ध्यान रखना, ये आपके काम की बात है। अगर 1 साल का टर्नओवर आपका 20 लाख का है और आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जीएसटी, आप विदाउट जीएसटी भी काम कर सकते हो, ठीक है। जीएसटी उसी केस में आप लो जिस केस में आपको लगे कि आपका 1 साल का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का है। क्लियर? और अगर कोई स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट है तो वहाँ पे 10 लाख तक का ये रखा जाएगा। बस ये है आपका जो जीएसटी है पूरा का पूरा। तो समझ में आ गया, जीएसटी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट जीएसटी को लेकर के? इसके बाद अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, कल आपका क्वेश्चन था कि जीएसटी नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती। देखो होता क्या है कि जैसे क्या, बहुत बढ़िया, एक तो सही आंसर एकदम ये है। हाँ, कल आपने बता दिया कास्केडिंग इफेक्ट तो होता ही होता, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि हमारी जेब पे ज़्यादा असर पड़ता। आज की महंगाई को नाप लो, ठीक है, आज की महंगाई को, अगर आज जीएसटी ना होता तो शायद हम ज़्यादा लूट पिट रहे होते, ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, देखो पेट्रोल तो जीएसटी से बाहर ही है, वो बात अलग है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अगर जो नॉर्मल हम गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं, एसेंशियली आइटम ले रहे हैं, उस पर तो कहीं ना कहीं बर्डन पड़ता था हमारी जेब पे, हमें डबल टैक्स चुकाना पड़ता था। कहीं वो 20 रुपये की चीज़ हमें 25 या 30 में जाकर पड़ रही होती। एक तो ये पड़ता दिक्कत। दूसरा क्या होता कि स्टेट टू स्टेट प्रॉब्लम भी होती, क्योंकि हर राज्य क्या करता है, अगर उसे लगता है, जैसे कि मान लो अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के टाइम पे शायद वैट बढ़ा देते कि पैसे ज़्यादा चाहिए राज्यों को, ठीक है, वैट बढ़ा देते या सेल टैक्स बढ़ा देते, तो ये समस्याएं बनी रहती। हर राज्य अलग अलग टैक्स लेता। हाँ, और सबको ये होता कि फिर ये देखते कि भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन कैसे आ रही है, कैसे कंट्रोल करना है, उस पर देखकर फिर रोजगार देना है, तो उस पर क्या अलग अलग टैक्स सिस्टम बन चले जाते हैं। और जब टैक्स सिस्टम बढ़ते और मान लो कि अचानक टैक्स सिस्टम बढ़ जाए और महंगाई बढ़ रही है, तो फिर लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं कि वहाँ सस्ता, वहाँ चलो,
ये भी तो करते हैं ना लोग, शिफ्ट करते हैं अपने को, तो ऐसी समस्या बन जाती। तो जीएसटी आने से कम से कम ये रहा कि एक स्ट्रक्चर बना दिया पूरे देश में। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर ही काम होगा, जो इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे देश पे एक जैसा पड़ेगा। समझ रहे हो? ये नहीं कह सकते आप कि अलग अलग हो जाएगा और दिल्ली के अपने हैं, यूपी के अपने, ऐसा नहीं है। जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे देश पे पड़ रहा है, एक साथ ही पड़ रहा है और सभी की सहमति से पड़ रहा है। कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता इसमें। जैसे मान लो ये कह दे कि भाई मोदी जी ने जीएसटी लगा के गलती कर दी। क्यों गलती कर दी भाई? मोदी जी ने क्या अपने घर बैठे बैठे जीएसटी लगा दिया? अरे भाई सिंपल सी बात है, अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट जो उन्होंने अपनी सहमति दी है तभी तो जीएसटी लगा है। ऐसे थोड़ी लग जाएगा जीएसटी लग गया उठ करके कि यहाँ जीएसटी का मूड बन रहा था, वो उठा और चिपक गया कि मैं लग रहा हूँ, तो थोड़ी जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी के फायदे बहुत है, जीएसटी के फायदे बहुत है। और अगर एक जैसे मान लो, और ज़रूरी नहीं कि हर सिस्टम जीएसटी अपनाए, हमारे देश में डिफ्रेंशिएशन बहुत है। साउथ में जाओगे तो अलग कल्चर ही मिलेगा, नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट में, सब जगह अलग अलग कल्चर है। तो उस कल्चर के हिसाब से भी जीएसटी लगना सही है, क्योंकि कम से कम कल्चर अलग है लेकिन टैक्स सिस्टम में तो अलग अलग ना फंसे इंसान। ठीक है? और ये भी जरूरी नहीं कि जीएसटी के बिना काम नहीं चल सकता था, इतने साल चला रहे थे, आगे भी चल सकता था। जैसे यूएसए ने आज तक कभी जीएसटी नहीं लगाया, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, यूएसए में जीएसटी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे हाँ पॉलिसीज अच्छी, सिंपल सी बात, अभी तो उन्होंने जीएसटी नहीं लगाया। तो डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसीज़ क्या कहती है। और हमारे यहाँ के लोगों को सुधारने के लिए मेरे हिसाब से जीएसटी सिस्टम अच्छा है, कि जीएसटी सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी थे, हाँ, जो नहीं लिए गए। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। और इस बार जब अति होगी तो बुरे तो आपको दिख ही रहा है। और एक टैक्स सिस्टम में अगर घाटा पड़ जाए तो भी बड़ी बात है। ठीक है? और गोविंद, तुम 9 तारीख को लिखने वाले हो, ध्यान रखना। ठीक है? शायद ये अगर पॉइंट डालोगे कि हाँ जीएसटी गवर्नमेंट के फेवर में ही चलो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जीएसटी बहुत बड़ी चीज़ है, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है? और मानना ही है, चलते क्या है, मानना ही है, और है अच्छा जीएसटी। ठीक है? चलो अब नया टॉपिक करें स्टार्ट। कोई तुझे फी नहीं है? तू बीड़ी के पीछे इतना पड़ गया। और क्या नाम है इसका, इसे रोक दे। ठीक है? इसके बाद दोबारा, क्योंकि टॉपिक वहीं पे ख़त्म कर, हाँ मतलब क्लोज कर दे वाला हिस्सा, क्योंकि अब